वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है अपनी पिछली क्लास में चैप्टर 6 टिश्यू जो है 9th क्लास का पढ़ रहे थे, और हमने जो है इस चैप्टर में आपको जो है पिछली क्लास में इपिथेलियम टिश्यू, उसकी टाइप, कनेक्टिव टिश्यू में आपको जो है ब्लड, लिम्फ, स्केलेटल, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू वगैरह के बारे में बता दिया था। साथ के साथ हमने आपको जो है बोन और कार्टिलेज भी पढ़ा दिया था, और टेंडन और लिगामेंट तक हमने जो है कवर कर लिया था स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम जो है इससे आगे जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस वगैरह बचा हुआ है, टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस वगैरह बचा हुआ है, उसको हम लोग जो है स्टूडेंट्स कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जहाँ तक जो है आपको टिश्यू में बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके, ठीक है, शायद 3 क्लासेस जो है हम लोग जो है इस चैप्टर में अपनी, ठीक है, दे चुके हैं। अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। साथ के साथ स्टूडेंट आपको जो है मैथ की क्लासेस के लिए जो लिंक है वो भी मैंने जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है स्टूडेंट्स। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने जाइलम फ्लोएम पढ़ लिया था, साथ के साथ हमने जो है इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, कंपेनियन सेल वगैरह, जाइलम फ्लोएम में डिफरेंसेस, और हमने एनिमल टिश्यू में इपिथेलिकल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू वगैरह हमने जो है ये सब हमने जो है कवर कर लिया था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जो है सिर्फ इसमें डिफरेंस वगैरह देखेंगे, और इसमें जो है जो बचे हुए हमारे टॉपिक्स है उसको हम लोग जो है आज कवर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है एक बार डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ये वैसे मैं पिछली क्लास में आपको करा चुका हूँ। टेंडोन, बोन, लिगामेंट और कार्टिलेज, ये चारों के चारों जो पार्ट्स है आपको, ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। आज हम सिर्फ इसमें डिफरेंस पे बात करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो होगा हमारा मस्कुलर टिश्यू। यहाँ से हम लोग जो है इसको आज कवर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिएगा। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मूवमेंट आर ब्रोट अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। हमारी बॉडी में जितनी मूवमेंट होती है वो किसकी हेल्प से होती है? मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से होती है। दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक सेल कोल मसल सेल। ये क्या है? लंबी फाइबर लाइक सेल की बनी होती है, जिसको हम लोग फाइबर मसल फाइबर्स बोलते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इनमें जो होता है लगातार कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन की बनी हुई है, जो कि आपका जो है एक्टिन और मायोसिन होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्टिन की जगह एक्शन नहीं कीजिएगा, एक्टिन कीजिएगा। एक्टिन और मायोसिन की वजह से इसमें जो है मूवमेंट हो सकती है, यानी कि ये कंट्रैक्ट कर सकती है और आपका जो है रिलैक्सेशन कर सकती है। साथ के साथ हमको जो है मस्कुलर टिश्यू के बारे में जो है उसकी टाइप भी पढ़नी है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, स्केलेटल मसल, ठीक है, फिर कार्डियक मसल, फिर स्मूथ मसल। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम भी दिखाया हुआ आपको। स्केलेटल मसल का डायग्राम किस तरह से होगा, कार्डियक मसल का डायग्राम किस तरह से होगा, और स्मूथ मसल का जो है डायग्राम किस तरह से होगा स्टूडेंट। तो इसके हम लोग टाइप पढ़ लेते हैं। पहली इसमें टाइप है स्ट्रेटेड मसल्स। तो इसमें क्या है? दिस मसल शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, है ना, या डार्क बोन, बोन नहीं स्टूडेंट, बैंड कीजिएगा। दिस मसल शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, हेंस द नेम इज स्ट्रिप्टेड और sprained muscles. They are also called as voluntary muscles because they are under the control of one's will. यानी कि हम अपनी इच्छा से जो है इनको मूव करा सकते हैं, इसलिए हम इसको जो है वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। मसल फाइबर और सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे और अनब्रांच सेल्स होंगे स्टूडेंट। ईच फाइबर इज इनक्लोज विद ए थिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड स्क्लेरोलेमा से जो है कवर होगी। साइटोप्लाज्म को हम लोग सार्कोप्लाज्म हम लोग जो है स्टूडेंट्स कहेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था, ठीक है, यहाँ पे जो है ईच फाइबर इज इनक्लोज बाय थिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड सैक्रोलीमा, और साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या कहेंगे? सैक्रोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट, है ना। तो हमारी ये जो मसल है ये लगातार थक जाती है और इनको जो है रेस्ट की जरूरत होती है। तो ये किस टाइप की हमने बात करी? स्ट्रेटिएटेड मसल्स के बारे में हमने बताया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमारी सेकंड टाइप की मसल है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल क्या है? दे आर इनवॉलंटरी मसल, यानी कि एक ऐसी मसल्स है जो कि बिना हमारी इच्छा के लगातार कंटिन्यूस काम करेगी, यानी कि हमारी विल के बिना भी ये काम कर सकती हैं। सेकंड, दे आर इनवॉलंटरी मसल हो गया, ओनली फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट। तो इनवॉलंटरी मसल कहाँ पे मिलती है? हमारी हार्ट की वॉल के अंदर मिलती है। कुछ वॉल्स जो है
ठीक है, वो अपनी इच्छा से सारी काम करती है। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ब्रांच होती है, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस ब्रांच होगा। ब्रांच आर यूनाइटेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, है ना, जो कि एक दूसरे से यूनाइटेड होगी इंटरकैलेटेड डिस्क से। इन दिस मसल रिथमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा थ्रू आउट द लाइफ एंड नेवर गेट टायर, और ये कभी भी जो है रुकती नहीं है। जिस दिन रुक जाएगी उस दिन आदमी भी रुक जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि ये कभी भी जो है रेस्ट नहीं करेंगी, हमेशा वर्क करती रहती है। ठीक है, इसी तरीके इतना ही बताया इसमें। ठीक है, बाकी जब हम लोग एनसीईआरटी में इसको करेंगे तो वहां से उसको जो है कवर कर लेंगे स्टूडेंट्स। 3 ही पॉइंट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सॉरी 4 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। इसी तरीके से आपका नॉन स्ट्रेटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स स्टूडेंट, है ना, तो दे आर इनवॉलंटरी मसल्स ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स। दिस मसल फाइबर आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड स्पिंडल शेप, है ना, पूरा स्पाइन शेप का होगा, स्पिंडल शेप का होगा। दे आर नॉट इनक्लोज बाय मेम्ब्रान्स बट ओनली फाइबर्स आर जॉइंट टुगेदर इन बंडल्स, है ना, इसमें कोई भी मेम्ब्रान नहीं है बट फाइबर्स के फॉर्म में जॉइंट है। दे कंस्टिट्यूट इंटरनल ऑर्गन्स को ही बनाती है। सच मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक की वॉल्स में, इंटेस्टाइन की वॉल में, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स में, और ब्रोंची, है ना, जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आयरिश ऑफ द आई, यहाँ पे आई आर नहीं है स्टूडेंट्स, आयरिश उसको कीजिएगा। ठीक है, ये इसने जो है गलत लिख दिया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है आयरिश। ठीक है, यहाँ पे आप इसको आयरिश कर दीजिएगा, आई आर की जगह आयरिश, IRIS। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, अब ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ आयरिश, IRIS। ठीक है, तो ये आप इसकी जगह IR की जगह आप आयरिश इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर है पैरालिस्टिक मूवमेंट्स जो हैं लगातार इसमें होती है, यानी कि पैरालिस्टिक मूवमेंट एलिमेंट्री कनाल के अंदर होती है। ठीक है, कैन बी ब्रॉट अबाउट द स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल्स में लगातार पैरालिस्टिक मूवमेंट वगैरह होती रहती है स्टूडेंट्स। चलिए, तो होपफुली ये समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। बाकी देखिए, पूरी वीडियो देखना जरूरी है स्टूडेंट, अगर आप अधूरा ज्ञान रखेंगे तो फिर आपको जो है बाद में दिक्कत आएगी। तो एक बार हम लोग इसमें जो है डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्स्ट्रा नोट से कवर करेंगे। तो पहला हमारा स्टेटेड मसल, फिर है नॉन स्टेटेड, फिर कार्डियक। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है दे आर प्रेजेंट इन द लिम्स। कहाँ पे प्रेजेंट है स्टेटेड मसल्स? दे आर प्रेजेंट इन द लिम्स, बॉडी वॉल्स, टंग में प्रेजेंट है, फेरेंक्स में, एंड बिगिनिंग ऑफ द ओजोफेगस में स्टेटेड मसल्स प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट इन द ओजोफेगस, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर उसमें प्रेजेंट है, यूरिनो जेनेटियल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है, वेसल्स में, आयरिश ऑफ द आई में, देखिए अभी बताया था, डर्मिस ऑफ द स्किन में, एरियोटर पीली मसल्स ऑफ द हेयर के अंदर भी ये प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, प्लुमनरी वेन्स, और सुपीरियर वेना कावा के अंदर हमारे कार्डियक मसल्स होती है। इसके अलावा इनका जो है शेप के बारे में डिफरेंस है, ये सिलेंड्रिकल होती है, स्पिंडल शेप होती है, ये भी सिलेंड्रिकल होती है। फाइबर्स इसमें अनब्रांच है, फाइबर इसमें भी अनब्रांच है, बट यहाँ पे फाइबर क्या है? ब्रांच है। एक डायग्राम से एनसीईआरटी में समझेंगे इसको। ये मल्टी न्यूक्लिएट, ये यूनी न्यूक्लिएट, ये भी यूनी न्यूक्लिएट, यानी कि स्टेटेड में मल्टी न्यूक्लिएट, नॉन स्टेटेड में यूनी न्यूक्लिएट, और यहाँ पे भी यूनी न्यूक्लिएट होगा। बॉटम बाय बाउंडेड बाय सैक्रोलीमा से बाउंडेड होती है, प्लाज्मोलीमा से बाउंडेड होती है, ये भी सैक्रोलीमा से बाउंडेड होती है। लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होगा, लाइट एंड डार्क बैंड यहाँ पे एब्सेंट होगा। फेंट लाइट और डार्क बैंड जो है इसमें आपका जो है कार्डियक में प्रेजेंट होता है। नो ओब्लिक्यू ब्रिजेस और इंटर ओब्लिकेटेड डिस्क इसमें प्रेजेंट होती है, यहाँ पे भी कोई ओब्लिक्यू ब्रिजेस और इंटरकनेक्टेड डिस्क यहाँ पे भी नहीं है। ओब्लिक्यू ब्रांचेस, ठीक है, या ब्रिजेस जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। नर्व सप्लाई फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें होती है। नर्व सप्लाई इसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से होती है, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। नर्व सप्लाई फ्रॉम द ब्रेन और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से इसमें होते ही, ये पॉइंट शायद आपको एनसीईआरटी में देखने को ना भी मिले स्टूडेंट। तो नर्व सप्लाई इसमें जो है सेंट्रल नर्व, CNS जिसको बोलते हैं, उससे होगी। यहाँ पे नर्व सप्लाई ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से। यहाँ पे ब्रेन दिखेगा BRAIN स्टूडेंट, स्पेलिंग ठीक कीजिएगा। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से इसमें भी सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई इज एबंडेंट क्वांटिटी में होती है, यहाँ पे बहुत कम होती है ब्लड सप्लाई, यहाँ पे भी एबंडेंट क्वांटिटी में ब्लड की सप्लाई होती है। बहुत रैपिड कंट्रैक्शन होता है, यहाँ पे स्लो कंट्रैक्शन, यहाँ पे भी रैपिड कंट्रैक्शन होगा। गेट सून फैटिग्यूड, मतलब ये थकती जल्दी है, ये कभी भी नहीं थकेगी, फैटिग्यूड नहीं होगी। दे नेवर गेट फैटिग्यूड, अभी पढ़ाया। वॉलंटरी इनवॉलंटरी
और इनवॉलंटरी, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी जो है इसमें पढ़ा दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू को अभी हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग जो है पिछली क्लासेस का जो टॉपिक है उसको स्टूडेंट्स हम लोग जो है एक बार कवर कर लेते हैं। वहां से गिवन है और हमने जो है लगभग इसका सारा पार्ट जो है वो कवर कर लिया है। ये पिछली क्लास का है ये भी। हाँ, यहाँ से देखिए बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस से हमें पढ़ाना है। ठीक है, तो बोन्स क्या होती हैं, ठीक है, पिछली क्लास में मैं आपको करा चुका हूँ। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पूरा उस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। तो बोन्स जो होती है हार्ड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है। ठीक है, कार्टिलेज जो होता है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। ठीक है, बोन्स जो होती है इसकी मैट्रिक्स प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट से बनी होती है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट है, इसकी मैट्रिक्स ओनली प्रोटीन से बनी होती है। बोन्स में नैरो कैविटीज प्रेजेंट, नैरो कैविटीज अब्सेंट। ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स कार्टिलेज में अब्सेंट होती है। ये पोरस होती है बोन्स, आपका कार्टिलेज नॉन पोरस होता है। मैट्रिक्स इज ऑफन अरेंज इन कंसेंट्रिक सर्कल, इसकी मैट्रिक्स जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज होता है। इसकी मैट्रिक्स यूनिफॉर्म और कंसेंट्रिक सर्कल में नहीं होती है। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, कार्टिलेज आपका नोज टिप, ईयर पिना वगैरह के, ठीक है, जो लोअर पार्ट है उसमें प्रेजेंट होता है, और हमारा जो फेरेंक्स है वहां पे भी आपका कार्टिलेज होता है। यहाँ जहां पे आपकी बोन टू बोन जुड़ेगी वहां पे आपका जो है कुछ पोर्शन जो है कार्टिलेज का बना होगा, सॉफ्ट होता है कार्टिलेज। ठीक है, इसी तरीके से टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, टेंडन क्या है, इट इज फॉर्म बाय वाइट फाइब्रस टिश्यू, पढ़ाया था पिछली क्लास में। ठीक है, लिगामेंट जो है येलो फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। ये टफ और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, टेंडन टफ और नॉन फ्लेक्सिबल। ये इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है। मसल टू बोन को जोड़ने के लिए टेंडन का यूज होता है, यानी कि ठीक है मसल टू बोन है ना, ठीक है, और बोन टू बोन जोड़ने के लिए लिगामेंट का यूज होता है स्टूडेंट, यानी कि बोन से बोन को कौन जोड़ेगा, लिगामेंट ऐड करेगा। हमेशा याद रखना है मसल टू बोन, ठीक है, आपका टेंडन जोड़ेगा और बोन टू बोन आपका जो है लिगामेंट ऐड करेगा। तो इसके लिए मैं याद करने के लिए एक वर्ड बता देता हूं आपको। ठीक है, जैसे हमें याद करना है, ठीक है, लिगामेंट का याद करना है तो हम जो है एक वर्ड याद रखते हैं, बल्ब, BULB। ठीक है, तो बल्ब के अंदर जैसे ट्यूबलाइट होती है वैसे एक बल्ब है। तो बल्ब में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बी और बी देखिए शुरू में और लास्ट में और बीच में एल है। ठीक है, तो बोन टू बोन को कौन जोड़ेगा, आपका लिगामेंट ऐड करेगा स्टूडेंट। बस इतनी ट्रिक आपको याद रखनी है, बाकी मसल टू बोन को जोड़ने का काम आपका कौन करेगा, ठीक है, आपका टेंडन करेगा। तो ये तीन ही डिफरेंस है, बट एग्जाम में जो है आपको काफी बार पूछा जाता है। तो ट्रिक याद रखिएगा, बल्ब से बोन टू बोन लिगामेंट ऐड करेगा हमेशा। ठीक है, ये मैं करा चुका हूं। अब आगे हम पढ़ेंगे ब्लड एंड लिम्फ का डिफरेंस भी हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं। ब्लड जो होता है ये ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, सॉरी, ठीक है, ये देखिए, इट अकर्स इन द ब्लड वेसल्स, इट अकर्स इन द लिम्फ वेसल्स एंड अराउंड द बॉडी टिश्यूज। ये रेड वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है, होता है स्टूडेंट्स। क्या होगा, ये रेड वेस्कुलर टिश्यू होगा, साथ के साथ, ठीक है, ये व्हाइट वेस्कुलर टिश्यू होगा। ठीक है, ये आपका रेड वेस्कुलर टिश्यू होगा, ये व्हाइट वेस्कुलर टिश्यू होगा। इसमें हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर एज ए पिगमेंट प्रेजेंट होगा, लिम्फ के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इट इज मेड ऑफ प्लाज्मा, ये प्लाज्मा का बना हुआ है जिसमें एरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। ये भी मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ, एक्स्ट्रा टॉपिक के लिए लिंक भी मैंने वीडियो में डाल दिया स्टूडेंट। इट इज मेड ऑफ प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, थर्ड, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, डिफेंस का काम करता है, और ब्लड क्लोटिंग का भी ये काम करता है। ठीक है, ब्लड लिम्फ का काम क्या होता है, इंटरमीडिएटरी बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू का ये काम करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ तक इस टॉपिक को कर लिया है। बाकी एक डिफरेंस आप और बना लीजिएगा, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, ये भी कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। जैसे एनिमल सेल प्लांट सेल पढ़िए, वैसे एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू ही पढ़ना है। तो इन एनिमल सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्टिव लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लांट के अंदर स्टेशनरी पोजीशन की वजह से होगा, मतलब वो मूव नहीं करते हैं। लिविंग टिश्यू जो होते हैं ज्यादा होते हैं, मोर अबेंडेंट होते हैं, इसलिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोड्यूस भी ज्यादा एनर्जी करते हैं एनिमल टिश्यू। यहाँ पे डेड और सपोर्टिव टिश्यू जो स्टूडेंट वो कॉमन होते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ टू द प्लांट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, यानी कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए, ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो होता है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला स्टूडेंट्स, फोर्थ,
ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, मतलब जो एनिमल टिश्यू होता है उसमें जो ग्रोथ होती है वो हर हिस्से में ग्रोथ होती है और इक्वल प्रोपोर्शन में ग्रोथ होती है। ये नहीं कि हाथ का जो है ग्रोथ ज्यादा हो गया, पैर का ग्रोथ कम हो गया, यानी कि कुछ पोर्शंस जो है ग्रोथ का वो हमेशा जो है लिमिट नहीं होता है, किसी भी एरिया में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। बट ग्रोथ का जो है कुछ एज का रिस्ट्रिक्शन आपका रहेगा, बाकी ग्रोथ आपकी जो है हमेशा होती रहेगी स्टूडेंट। जैसे हाइट वगैरह का बढ़ना है तो वो कुछ एज तक हो सकता है, ठीक है, बट ग्रोथ हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। यहाँ पे ग्रोथ जो होती है वो कुछ सर्टेन रीजन में ही होती है, जैसे सबसे अपर पार्ट ऑफ द प्लांट का जो है वही ग्रो करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कली वगैरह से ही वो ग्रो करेगी। स्टम वगैरह का जो अपर पार्ट है उसी से आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो होगी। तो देखिए हमने जो है इस टॉपिक को यहाँ से स्टूडेंट कवर कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेल के अंदर नहीं सॉरी, ये स्टूडेंट सेल तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, सेल का टॉपिक तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो टिश्यू में देखिए जितना मैंने आपको बताया एक बार उसको एनसीईआरटी से भी बता देता हूँ। ये देखिए एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया होगा यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ पे आपको जो है एक डायग्राम दिया हुआ है, ये स्पिंडल शेप मसल सेल का डायग्राम है, ठीक है। न्यूक्लियस आप देख सकते हो, बहुत सारे न्यूक्लियस है बट एक के साथ एक न्यूक्लियस है। ये आपका जो है स्ट्रेटिएशंस देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखिएगा लगातार स्ट्रेटिएशंस शो किया हुआ है, ठीक है। ये कार्डियक मसल को शो किया हुआ है, न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लियर शो किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ब्रांचिंग शो की हुई है। तो यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ मसल्स, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। जो मैंने अभी डिफरेंस आपको कराए इसमें स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप ये डायग्राम भी ड्रॉ करके आएंगे। तो कार्डियक मसल में देखिएगा मल्टी न्यूक्लियस है, स्टेशंस प्रेजेंट होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसी तरीके स्मूथ मसल आप देख सकते हो यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है, स्मूथ मसल शो कर सकते हो, ये आपका स्ट्रेटेड मसल शो किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब हमारा जो है डायग्राम के साथ हमने यहाँ से इसको कवर कर लिया है, और जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए लगभग उतने ही एनसीईआरटी ने भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिएगा तो अब हम लोग कवर कर लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ये आपका नर्वस टिश्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। नर्वस टिश्यू हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा बाकी ये मैं करा चुका हूँ अभी, ठीक है। जो डायग्राम वगैरह थे वो मैंने इन्हीं का आपको दिखाया है। स्ट्रेटेड मसल का डायग्राम दिखाया था अभी पीछे, कार्डियक मसल का दिखाया था, नॉन स्ट्रेटेड मसल या स्मूथ मसल का डायग्राम दिखाया था। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है स्टूडेंट। आगे हमारा नर्वस टिश्यू, पहले इसका डायग्राम देख लीजिए। नर्वस टिश्यू में न्यूक्लियस शो किया हुआ है, ये पूरा जो पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन ये सेल बॉडी है, ठीक है, सेल बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। जो बाहर आपको नजर आ रहे हैं इनको डेंड्रोइड्स कहेंगे, ठीक है। ये एक्सोन है, ये माइलिन शीथ है, जो कवरिंग है माइलिन शीथ है, एक्सोन टर्मिनल है, यानी कि एक्सोन की एंडिंग्स यहाँ पे शो की हुई है। और ये पूरा डायग्राम क्या है आपका, एक नर्वस टिश्यू का डायग्राम है, जो कि बॉडी में सिग्नल को लेके जाने का और लाने का काम करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच एनिमल आर एबल टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो ये क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसकी वजह से एनिमल जो है परसीव कर सकता है, रिसीव कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है स्टिमुली। स्टिमुली क्या है, इन्वायरमेंट में हो रहे कोई भी चेंजेस जिसके लिए हम लोग जो है अपना कोई एक्शन दे सकते हैं या जो हमें इफेक्ट कर सकता है, डेट इज स्टिमुली, ठीक है। तो देयर फंक्शनल यूनिट क्या होगी आपकी, न्यूरॉन या नर्व सेल होंगी। याद रखना है आपको, है ना, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो फंक्शनल यूनिट क्या होती है वो क्या होती है, नर्व और न्यूरॉन होती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, या नर्व टिश्यू इज न्यूरॉन या नर्व सेल, ठीक है। तो सेल बॉडी इज साइटन कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल बॉडी क्या होती है, साइटन होती है जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है। शॉर्ट हेयर लाइक हारीनी स्टूडेंट, शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशन होती है साइटोन से, जो कि राइज होती है, एक्सटेंड होती है, उनको हम लोग डेंड्रोन्स बोलते हैं या डेंड्रोइड्स कहते हैं, विच आर फर्दर सब डिवाइड इनटू डेंड्रोइड्स,
जो बाद में जो है डिवाइड होके डेंड्रोइड्स बन जाती है। एक्सोन एक लॉन्ग टेल लाइक सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, विद फाइन ब्रांचेस एट द एंड। एक्सोन जो है कवर्ड बाय शीथ, जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन इज क्लोजली प्लेस टू डेंड्रोन्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, वो मैं एक बार आपको समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी जो है कोई भी एक नर्व टिश्यू है स्टूडेंट्स। अब बॉडी के अंदर ऐसी एक नर्व टिश्यू नहीं होती है, लाखों नर्व टिश्यू होती है। तो सबसे पहले जो मैसेज लेके आने का काम करेगा वो कौन करेगा, डेंड्रोइड पे आपका सबसे पहले मैसेज जो है वो आएगा, ठीक है। वहां से फिर मैसेज प्रोसेस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस का फंक्शन वहां पे कुछ होगा, ये इसको एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करने का इसके कंपोनेंट के लिए, ठीक है, प्रोटीन वगैरह बनाने का काम करेगा, ठीक है। तो एक्सोन के थ्रू जब इसमें से मैसेज क्या होगा, पास होगा, और माइलिन शीथ क्या करेगी, इस मैसेज को जो है प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। फिर आपका ये जो मैसेज है ये नेक्स्ट नर्व एंडिंग पे जाएगा। यहाँ पे भी बहुत सारी नर्व जैसे ये जुड़ी हुई है, ऐसे बहुत सारी नर्व एक्सोन टर्मिनल पे जो है जुड़ी होगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको एक भी ये भी याद रखना है, जो नर्व टिश्यू होता है हमारी बॉडी में सबसे बड़ा टिश्यू यही होता है। तो लार्जेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज नर्व टिश्यू, ठीक है। ये भी लगभग 100, ठीक है, सेंटीमीटर के अराउंड का आपका होता है, यानी कि 1 मीटर के अराउंड का आपका ये होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से नर्व एंडिंग जो है दूसरे डेंड्रोइड से जुड़ी होती है, इसके बीच में कुछ गैप भी मिलेगा, ठीक है, वो भी इसमें प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। जो हम 10th क्लास में उसको हम पढ़ेंगे, यहाँ पे भी गिवन है स्पाइनेज जो है उस गैप को कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन इज क्लोजली प्लेस्ड टू द डेंड्रोन्स ऑफ द अदर न्यूरॉन्स टू कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम वन, ठीक है, टू अनदर न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। अच्छा, इसमें जितना भी सिग्नल होगा स्टूडेंट वो किस में जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव के फॉर्म में जाएगा। दिस क्लोज प्रोक्सिमिटी इज कॉल्ड स्पाइनेज। तो ये जो गैप होगा इन दोनों सेल के बीच में, जो बहुत थोड़ा सा गैप होगा, उसको हम क्या कहेंगे, स्पाइनेज कहेंगे, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ तक जो है अपना जो है सेल टिश्यू चैप्टर है उसको स्टूडेंट खत्म कर लिया है, यानी कि फिनिश कर लिया है, ठीक है। तो 3 to 4 क्लासेस में हमने जो है लगभग इस चैप्टर का सब टॉपिक जो है कवर कर दिया है। तो अब आप लोगों को जो है इसके क्वेश्चन वगैरह बनाने चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह जो भी है आप वो बना सकते हैं स्टूडेंट। थ्योरेटिकल पार्ट जो है मैंने लगभग इस चैप्टर का पूरा करा दिया है स्टूडेंट्स। बाकी इसमें एनसीईआरटी में देख लेते हैं, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आपको जो है बता दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। लगभग आपके जो है सब टॉपिक इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। बाकी आप इस चैप्टर को पढ़िए, अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है स्टूडेंट्स, तो कमेंट बॉक्स में जो है स्टूडेंट कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डायग्राम देखिए एनसीईआरटी में भी सेम ही गिवन है, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ये बनाना आपको आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। चलेगा, तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।